हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ने के लिए सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए 30 तत्वों के नाम एवं उसके परमाणु क्रमांक एवं उनके प्रतीक। इतनी चीज आपको पता होना चाहिए। तो जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक सबसे पहले इसके बेसिक्स की बात करें तो बेसिक्स में हमारे आ जाते हैं उपकोष, और उपकोष हमारे होते हैं चार, एस, पी, डी और एफ। ये हमारे चार क्या होते हैं? उपकोष होते हैं। एस, पी और डी, एफ ये हमारे चार क्या होते हैं? उपकोष होते हैं। जो हमारा यस उपकोष होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो हमारा पी उपकोष होता है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो हमारा डी उपकोष होता है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन होता है। और जो हमारा एफ उपकोष होता है उसमें 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये उसके नंबरिंग कर देते तो यस 1 नंबर से, पी 2 नंबर से, डी 3 नंबर से और एफ को 4 नंबर से। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा यस, पी, डी, एफ ये चारों क्या होते हैं? उपकोष होते हैं। जो यस वाले उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन, पी वाले में 6 इलेक्ट्रॉन, डी वाले में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ वाले में 14 इलेक्ट्रॉन। नंबरिंग कर देते हैं यस को 1 से, पी को 2 से, डी को 3 को, एफ को 4 से। अब हम इसकी सहायता से हम क्या करेंगे? एक सूत्र बनाएंगे, और सूत्र में एक छोटा सा नियम लगता है कि गिनती 2 बार पढ़ेंगे और क्रम क्या होता है? उल्टा होता है। इसका नियम किससे कोई मतलब नहीं है, तो समझेंगे। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि गिनती कितनी बार? गिनती 2 बार और क्रम जो हमारा होगा क्या होगा? उल्टा। ये केवल समझने के लिए होता है। ठीक, जैसे देखें एक बार, देखो यस के ऊपर कुछ नहीं ना, तो यस को गिनती कितनी बार करना है? 2 बार। एस एस 2 बार हो गया। फिर इसके बाद देखो इसको जोड़ लो, उल्टा चलना है, इसको जोड़ के ऊपर की ओर चलना है, तो एस एस, फिर इसको जोड़ेंगे तो पी एस 2 बार हो गया। अब डी को जोड़ लो तो डी पी एस 2 बार ये हो गया। फिर एफ को जोड़ लो तो एफ डी पी एस। ठीक, एक बार फिर सुनिए कि गिनती 2 बार क्रम उल्टा, मतलब नीचे से ऊपर चलना है। तो देखो यस पर कुछ नहीं है तो यस को 2 बार करो, यस एस। ठीक, फिर इसके बाद पी को जोड़ लो तो पी एस 2 बार ये हो गया। अब डी को जोड़ लो, डी पी एस। फिर एफ को जोड़ लो तो एफ डी पी एस। ये हमारे हो गए 2 बार। अब इसको हमने जैसे पढ़ा वैसे इसके क्या करेंगे? लिखेंगे। तो एस एस पी एस डी पी एस एफ डी पी एस। ठीक, जैसे हमने पढ़ा वैसे लिख दिया कि एस एस पी एस डी पी एस एफ डी पी एस, जैसे पढ़ा वैसे लिख दिया। अब जहां जहां पे यस दिखाई दे कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो जहां जहां आप लोगों को यस दिखाई दे 2 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। और अब जहां जहां पी दिखाई दे कितने भरने? 6 इलेक्ट्रॉन। तो जहां जहां पे पी दिखाई दे 6 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। जहां जहां पे डी दिखाई दे कितने भरना है? 10। तो जहां जहां पे डी दिखाई दे 10 भर देना है। और जहां जहां पे एफ दिखाई दे कितने भरना है? 14 भरना है। ठीक है, तो इस तरह से जिसके ऊपर जितने इलेक्ट्रॉन शो करते हैं उसको हम लिख देंगे। ठीक, इस बार हम क्या करेंगे? गिनती करेंगे। तो यस कितने नंबर पे है? 1 नंबर पे, तो इसकी गिनती 1 से शुरू होगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। ये कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे, तो इसकी गिनती हम 2 शुरू करेंगे। तो 2 3 4 5 6 7। डी कितने नंबर पर देखेंगे? तो 3 नंबर, इसकी गिनती 3 से शुरू करेंगे। देखो डी यहाँ से मिल रहा है, तो 3 4 5 6। एफ कितने नंबर पे? 4। इसकी गिनती हम 4 शुरू करेंगे, तो चौथा एफ और ये हमारा 5वां एफ। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा सूत्र बन जाएगा। इनमें सभी क्या लगा दे? कामा लगा दे। तो इस प्रकार से एस पी एस डी पी एस एफ डी पी एस
को लिख करके जहाँ जहाँ पे S दिखाई दे 2 इलेक्ट्रॉन, जहाँ जहाँ पे P दिखाई दे 6 इलेक्ट्रॉन, जहाँ जहाँ पे D दिखाई दे 10 इलेक्ट्रॉन, जहाँ जहाँ पे F दिखाई दे 14 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। और फिर उसका नंबरिंग कर देते हैं। तो S को 1 से, P को 2 से, D को 3 से और F को 4 से नंबरिंग कर देते तो हमारा ये सूत्र प्राप्त हो जाता है। अब इसी सूत्र के माध्यम से हम किसी भी नियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं, मतलब आपबाउ, बोरबरी और हुंड के नियम से। ठीक, इसमें एक और जान लेते हैं कि किसको क्या बोलते हैं। जैसे हम किसी भी एक की बात करें तो जैसे हम ये 3p6 की बात कर रहे हैं, 3p6 की बात कर रहे हैं, 3p6 की बात कर रहे हैं, तो ऊपर जितने भी लिखे होंगे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो ऊपर कुछ भी लिखा होगा जैसे देखेंगे तो इसके ऊपर 2 2 6 2 6 2, तो जो भी ऊपर लिखे उन्हें क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन। और बगल में जो कुछ लिखो, देखो इसके 1, इसके 2 2 3 3 4 3, तो बगल में जो कुछ भी लिखो उसे क्या कहते हैं, क्वांटम संख्या। क्या कहते हैं, क्वांटम संख्या। और बाकी जो बीच में होगा उसे तो हम पहले बता चुके कि उपकोष कहते हैं। अब यस आएगा तो यस उपकोष, पी आएगा पी उपकोष, डी आएगा डी उपकोष और यफ आएगा तो यफ उपकोष। जैसे हम कह सकते हैं इसको कि उपकोष का प्रतीक, उपकोष का प्रतीक। यदि इनका फुल फॉर्म लिखना चाहें तो यस का मतलब होता है शार्प, पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, डी का मतलब होता है डिफ्यूज और एफ मतलब होता है फंडामेंटल। ठीक, तो इसमें किसको क्या बोलते हैं, तो ऊपर वाले को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, बगल वाले को क्वांटम संख्या कहते हैं और बीच वाले को उपकोष का प्रतीक। यस आएगा तो यस उपकोष, पी आएगा तो पी उपकोष और डी आएगा तो डी उपकोष और एफ आएगा तो एफ उपकोष। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का पहला नियम, आपबाउ का नियम। आप बाउ का नियम। तो किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने से पहले उसका परमाणु क्रमांक आपको पता होना चाहिए। तो जैसे अगर हमें करना है कि पहला एग्जांपल इस लेते हैं, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12, कि कौन सा तत्व का क्या प्रतीक होता है और उसका परमाणु क्रमांक क्या होता है ये हमको पता होना चाहिए। तो मैग्नीशियम का परमाणु कितना होता है, 12। तो मान लो जिस तत्व के पास, देखो जिस तत्व का परमाणु क्रमांक होता है उसके पास उतने क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन को भरने की प्रक्रिया को, इलेक्ट्रॉन को भरने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। अब देखेंगे मैग्नीशियम का हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसके पास 12 इसका परमाणु क्रमांक है, तो इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन है। 12 इलेक्ट्रॉनों को भरना है तो देखेंगे इसके पास, देखो 2 2 4 6 10 और 10 2 12, मतलब यहाँ तक 12 आ रहा है। अगर हम यहाँ तक उतार देंगे तो इसका आपबाउ के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएंगे। तो लिखेंगे 1s2 कामा 2s2 फिर कामा 2p6 फिर कामा 3s2। ठीक है, तो देखो 2 2 4 2 2 2 4 6 10 2 12, 12 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास। ठीक, 12 हमने क्या कर दिया, फिल कर दिया। इलेक्ट्रॉन के भरने की प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं और ये हमारे आपबाउ के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अगला एग्जाम्पल इससे हम बात करें आर्गन। तो आर्गन कितने नंबर पे है, 18 नंबर पे है। तो जो 18 नंबर पे तो इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है। तो 18 इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, देखो ऊपर वाले को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, हमने यहाँ बताया ऊपर वाले को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो 2 2 4 6 10 2 12, 12 6 18। तो यहाँ तक उतार देंगे 3p6 तक, लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। इस तरह से हमारे आर्गन का आपबाउ के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है। अगला एग्जांपल कैल्शियम 20 का। अब कैल्शियम 20 नंबर पे तो इसके पास 20 इलेक्ट्रॉन है। तो 20 का देखेंगे तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, यहाँ तक हो गया 4s2 तक। यहाँ तक उतार देंगे तो हो जाएगा कैल्शियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और यहाँ तक है ना 4s2, तो 4s2। ठीक है, तो इस तरह से हमारे कैल्शियम का आपबाउ के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल जैसे हम बात करें ब्रोमीन 35।
तो ब्रोमीन 35 नंबर पे, इसका 35 इलेक्ट्रॉन है। देखेंगे 35 इलेक्ट्रॉन कहाँ तक जाते हैं, तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 20 10 30 30 6 36। तो एक ज़्यादा हो रहा है, देखो हमारे पास टोटल 35 है, एक ज़्यादा हो रहा है। तो जब ज़्यादा जितना होता है तो जिस कोष में जिस उपकोष में जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं उसमें उतने क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो इस वाले में 36 हो रहा है, एक ज़्यादा हो रहा है इसके 35 से, तो इसमें एक घटा देंगे। तो यदि 6 में यदि हम एक घटा देंगे कितने बचेंगे, 5। तो इसका मतलब यहाँ पर हम 4p5 लिख देंगे, तो हमारे ब्रोमीन का आप बाउक नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। देखते करते हैं, शुरू से उतारते हैं। तो 1s2 कामा 2s2 कामा 2p6 कामा 3s2 कामा 3p6 कामा 4s2 कामा 3d10, फिर कामा यहाँ पे क्या लिखेंगे 4p5। तो जोड़ो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 30 5 35। यहाँ पे देखेंगे इसके पास 35 हो परमाणु क्रमांक, तो 35 इलेक्ट्रॉन को भर दिया गया। अगला एग्जाम्पल जैसे क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, तो मतलब ये 17 नंबर का तत्व है, इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है। देखेंगे कहाँ तक जाता है, तो 2 2 4 6 10 2 12 12 6 18। तो इसमें देखो 17 मांग हमारे पास होना चाहिए, लेकिन इसमें एक ज़्यादा हो रहा है, तो इसमें एक घटा देंगे। जब एक घटा देंगे कितना भरेंगे, 5। अब उतारेंगे, देखो तो 1s2 2s2 2p6, इसके बाद 3s2, इसके बाद 3p5, 12 5 17। जितना ज़्यादा होता हो जिसमें उसमें उतना क्या कर देंगे, घटा देंगे। और इनमें लिमिट लिखी हो, जैसे यस में 2 है तो इसमें या तो 1 भर सकते हैं या तो 2 भर सकते हैं, 2 से अधिक नहीं भर सकते। तो जैसे पी में है तो 6 है इसका लिमिट, तो 1 2 3 4 5 6, इससे अधिक नहीं भर सकते। तो इसमें 10 से अधिक नहीं भर सकते, इसमें 14 से अधिक भर नहीं सकते। ठीक, तो अगला एग्जाम्पल जैसे हम बात करें एक और एग्जाम्पल की, जैसे सल्फर 16। तो सल्फर 16 नंबर पे इसका 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 16 देखेंगे तो 2 2 4 6 10 2 12 12 6 18। कितने ज़्यादा हो रहे हैं, 2, तो इसमें 2 घटा देंगे। तो जब 6 में 2 घटा कितने बचेगा, 4। तो इसका मतलब कर देंगे 4, 2 अगर 2 घटा देंगे तो 4 यदि भर देंगे तो इसका हो जाएगा 16। तो लिख देंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। और इस तरह से हमारे आपबाउ के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है, और हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। अगला एग्जांपल जैसे अब ये जैसे आपको अगर ये पता है, अगर ये आपको अच्छे से रटा हुआ है कि एस एस पी एस पी एस डी पी एस डी पी एस एफ डी पी एस एफ डी पी एस, और पता है कि एस पे 2 पी पे 6 डी पे 10 एफ पे 14, और यस की गिनती 1 से, पी गिनती 2 से, डी गिनती 3 से और एफ की 4 से, तो बिना इस सूत्र में देखे भी हम कुछ मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। जैसे मैं बताऊँ आपको कि बेरियम 56 नंबर का तत्व है, ठीक है। अब हमको इसको बिना वो सूत्र देखे करना है, तो हम पढ़ेंगे सूत्र को कि एस एस पी एस पी एस डी पी एस डी पी एस। मान लेते हैं यहाँ तक हो गया, भरेंगे तो इसमें 2, फिर यस आ गया 2, तो 2 2 4, पी में 6 तो 10, फिर यस आ गया 2 तो 12, फिर पे 6 तो 18, और इसमें 2 भरेंगे तो 20, और डी आ गया 10 तो 30, और 30 इसमें 6 भरेंगे तो 36, इसमें 2 भरेंगे तो 38, इसमें 10 भरेंगे तो 48, इसमें 6 भरेंगे तो 54, इसमें 2 भरेंगे तो 56। देखो टोटल हो गया 56। अब यस की गिनती कितने शुरू होती है, 1 से, तो 1 2 3 4 5 6, और पी की 2 से गिनती शुरू होती है, तो 2 से 2 3 4 5, और डी की 3 शुरू होती है तो 3 4। और इस प्रकार से हम बिना सूत्र देखे भी इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। जैसे अगला एग्जांपल एक और कर देते हैं बिना सूत्र देखे, तो एच जी मरकरी 80 नंबर के एलिमेंट है, इसका करना है। तो पढ़ो सूत्र, एस एस पी एस पी एस डी पी एस डी पी एस एफ डी, मान लेते हैं तक हो गया। तो भरेंगे तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 10 48 6 54 2 56 14 70 10 80। तो 80 का आवश्यकता थी मरकरी, यहाँ तक हो गया। अब यस गिनती 1 से, तो 1 2 3 4 5
6 और P की 2 से तो 2 3 4 5 और D का 3 से तो 3 4 और ये 5 और आपका 4 से तो 4 है, कामा लगा देंगे। तो इस प्रकार हम बिना सूत्र देखे भी कर सकते हैं जब आपको बहुत ज़्यादा मतलब इसके प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया हमारा आप भाव के नियम। अब हम पढ़ेंगे बोरबरी का नियम। बोरबरी कहें या बोहरबरी कहें, बात एक है। बोरबरी का नियम, ठीक। तो बोरबरी के नियम के लिए भी आप भाव के नियम की आवश्यकता पड़ती है। तो एस पी बोरबरी के नियम के लिए आप भाव की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके लिए हमें कोस की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आप भाव में कोस की आवश्यकता पड़ती है तो इसमें कोस की आवश्यकता पड़ती है, और हमारे कोस 7 होते हैं, के एल एम एन ओ पी क्यू। इनकी नंबरिंग कर दें तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक। अब जैसे हम करना बोरबरी नियम, तो जैसे आप भाव के नियम तो करना आवश्यक होता है। तो मैग्नीशियम 12 नंबर पे होता था, तो इसका हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप भाव से। तो 1s2 2s2 2p6 3s2, ये हो गया हमारे मैग्नीशियम का भाव के नियम से। अब बोरबरी नियम करने के लिए सबसे पहले ये देखते हैं कि सबसे बड़ी क्वांटम संख्या कौन है। हमने उससे बताया कि जो बगल में लिखी होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्वांटम संख्या। अगर इसमें हम देखेंगे तो सबसे बड़ी क्वांटम संख्या हमारी 3 है। क्या है, 3। तो जितनी बड़ी क्वांटम संख्या होती है उतने हम क्या उतारते हैं, कोस उतारते हैं। कि जितनी बड़ी क्वांटम संख्या उतने कोस उतारते हैं। सबसे बड़ी क्वांटम 3 है, तो 1 2 3 मतलब कहाँ उतर गए, यम तक। तो के एल एम। अब देखेंगे तो हमारा के किस नंबर की बात करता है, 1 नंबर पे, और 1 वाला क्वांटम केवल हमारा 1 ये है, ठीक है। और हमारा कोई भी 1 क्वांटम वाला नहीं है। और देखेंगे तो इस पर कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब हमारा एल जो है वो किस क्वांटम की बात करता है, 2 वाले की। और 2 वाला क्वांटम देखेंगे तो एक ये है और एक ये है, तो इनके इलेक्ट्रॉनों को जोड़ेंगे तो 6 2 8, ठीक। सेम सेम क्वांटम मिलाना है और उनके इलेक्ट्रॉनों को जोड़कर लिखना है, और ये हमारा बोरबरी का नियम होगा। अब देखो यल हमारा यम जो 3 नंबर पे है, तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो ये हमारा हो गया बोरबरी के नियम से, ठीक। अगला एग्जाम्पल जैसे हम कैल्शियम का करें 20 नंबर पे, तो इसका भी आप भाव के नियम की आवश्यकता पड़ेगी। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। देखेंगे इसमें तो सबसे बड़ी क्वांटम संख्या मिल रही है 4, ठीक। तो देखो सबसे बड़ी क्वांटम संख्या मिली 4, तो 4 क्वांटम कहाँ तक जाता है, n तक। तो लिखेंगे के एल एम और n। इसके बाद देखेंगे तो हमारा के किस नंबर की बात करता है, 1 नंबर पे, तो 1 वाला क्वांटम केवल ये है, और इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। फिर यल किस नंबर की बात करता है, 2 नंबर की। देखेंगे 2 क्वांटम किसके किसके पास है, तो एक इसके पास है और एक इसके पास। इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो 6 2 8। फिर इसके बाद देखेंगे हम किस नंबर पे, 3 नंबर पे, तो 3 की बात करेगा, 3 एक क्वांटम ये है और एक क्वांटम ये है, 3 इनके इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो 6 2 8। और जो हमारा n है वो चौथे की बात करता है, और चौथा वाला हमारा कितने पे है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो 2, ठीक। इसी प्रकार हम बात करेंगे अगला एग्जाम्पल जैसे क्लोरीन 17 की। क्लोरीन 17 नंबर पे इसकी बात करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। देखेंगे तो सबसे बड़ी क्वांटम संख्या इसमें 3, तो 3 से उतारेंगे तो के एल और एम। देखेंगे तो 1 वाले में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, 2 वाले में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 2 8, और 3 3 वाले में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 2 7। तो सेम सेम क्वांटम संख्या के इलेक्ट्रॉनों को जोड़कर लिख देंगे तो बोरबरी के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। अगले कुछ एग्जाम्पल जैसे हम बात करें जिंक की। जिंक का परमाणु क्रमांक होता है 30,
जिंक का परमाणु क्रमांक होता है 30। तो सबसे पहले इसके आप बाउ के नियम करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। तो देखेंगे इसमें सबसे बड़ी क्वांटम संख्या, सबसे बड़ी क्वांटम संख्या, बगल वाली क्वांटम संख्या कितने, सबसे बड़ी क्वांटम संख्या है 4, तो 4 तक कहाँ जाता है, n तक, तो लिखेंगे k l m और n। अब के वाला एक क्वांटम की बात करता है और एक क्वांटम केवल ये है, इस पर कितने इलेक्ट्रॉन, 2। यल वाला हमारे दो क्वांटम की बात करता है, दो क्वांटम किसके किसके पास, इसके पास, इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे 6 2 8। अब ये हमारा m जो होता है वो 3 क्वांटम की बात करता है, 3 हमारा एक ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक। तो जहां जहां 3 क्वांटम मिले उनके सभी के इलेक्ट्रॉनों को जोड़कर लिखना होता है, तो 2 6 8 और 10 18। अब देखेंगे तो n हमारा चौथे की बात करता है, चौथा ये अकेला है, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। इस प्रकार से हमारे जिंक का भी हो जाए बोरबरिक नियम से। अब हम बात करते हैं जैसे पोटेशियम का। पोटेशियम हमारा होता है 19 नंबर पे, तो इसका आप बाउक नियम से करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, ठीक। तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 1 19, ठीक। देखेंगे सबसे बड़ी क्वांटम संख्या है 4, तो लिखेंगे k l m और n। अब देखो हमारा के वाला किस नंबर बात करता है, 1, तो इस पर कितने इलेक्ट्रॉन, 2। यल वाला 2 नंबर, 2 वाले ये दोनों 6 2 8, 3 3 वाले ये दोनों, तो 6 2 8। इस बार हमारा ये चौथा अकेला है, कितने इलेक्ट्रॉन, 1, तो इसका हो गया 1, ठीक। अगला एग्जाम्पल जैसे देखें, जैसे बात करते हैं आयोडीन 53 की। तो सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, आप बाउ के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो एस एस पी एस पी एस डी पी एस डी पी भरते हैं, तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 2 30 6 36 2 38 10 48 और 48 5 53, ठीक। नंबरिंग कर देते थे यस का 1 से, तो 1 2 3 4 5 यस, पी का 2 नंबर से तो 2 3 4 फिर 5 पी, डी का 3 नंबर से तो 3 और एक ये 4 डी, कामा लगा दें इनमें सभी। इसके बाद देखेंगे सबसे बड़ी क्वांटम संख्या। तो सबसे बड़ी क्वांटम संख्या अगर देखोगे तो 5, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो सबसे बड़ी क्वांटम संख्या जितने हो पर बड़ी देखते तो 5 है, तो 5 कहाँ तक जाता है, ओ तक, तो लिखेंगे के एल एम एन ओ। ऐसा देखेंगे के किस नंबर की बात करता है, 1 नंबर बात करता है, उस पर कितने इलेक्ट्रॉन, 2। और जो हमारा यल है किस नंबर बात करता है, 2 नंबर, और 2 नंबर केवल ये दोनों है 2 क्वांटम, और किसी के पास देखो 2 क्वांटम नहीं, तो इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो 6 2 8। और जो हमारा यम होता है वो 3 क्वांटम बात करता है, 3 क्वांटम देखो, एक ये है क्वांटम, एक ये है और एक ये है, अन्य किसी के पास 3 क्वांटम नहीं है, और इलेक्ट्रॉन यदि हम जोड़ेंगे तो 6 2 8 10 18। इसके बाद 4 क्वांटम की बात करेंगे तो एक चौथा क्वांटम ये है, एक चौथा क्वांटम ये है और एक 4 क्वांटम ये है, इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे 2 6 8 और 10 18। इसके बाद 5 क्वांटम देखेंगे तो पांचवा एक क्वांटम ये है और एक पांचवा क्वांटम ये है, इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो 5 इसके पास है, 2 इसके पास है, 5 2 7। तो इस प्रकार से हम किसी भी तत्व का बोरबरी के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। और अब हम हुंड के नियम की बात करेंगे। अगला नियम हुंड का नियम, ये सबसे सरल नियम होता है, बस में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, ठीक। तो जैसे हमने पढ़ा था कि यस पी डी और एफ, तो यस पर 2 इलेक्ट्रॉन, पी पर 6 इलेक्ट्रॉन, डी पर 10 इलेक्ट्रॉन और एफ पर 14 इलेक्ट्रॉन। तो यस पर कितने इलेक्ट्रॉन, 2, 2 का आधा 1 डिब्बा, 2 का आधा 1, तो इसमें 1 डिब्बा। पी में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, और 6 का आधा कितने, 3, तो इसका मतलब इसमें कितने डिब्बे बनेंगे, 3 डिब्बे, ठीक। डी में 10 हैं, 10 इलेक्ट्रॉन, तो 10 का आधा कितना होता है, 5, तो इसमें 5 डिब्बे बनेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। एफ में 14 है, 14 का आधा कितना होता है, 7, तो इसमें 7 डिब्बे बनेंगे, 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 6 7, तो 7 डिब्बे बनेंगे इसमें। इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। सर्वप्रथम हम क्लॉकवाइज भरते हैं, जब पूरे खाने भर जाते हैं तो दोबारा हम एंटी क्लॉकवाइज भरते हैं। जो कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो एक डिब्बे में केवल 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। तो यस में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो 2 भरेंगे क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। अब पी में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, हम क्लॉकवाइज भरेंगे, तो 6 है तो भरो 1 2 3। जब ये पूरे एक एक भर जाए क्लॉकवाइज तो फिर दोबारा एंटी क्लॉकवाइज, तो 3 1 4 1 5 1 6। गलती मिसिंग होती, कभी भी साथ में इलेक्ट्रॉन नहीं भरना, पहले एक एक भर देंगे फिर रिवर्स दोबारा वापस आएंगे। तो 10 है इसमें, तो भरेंगे 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 9 और ये 10। पहले एक एक भरेंगे क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। 14 भरेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। बस इसी नियम का पालन करना है। ठीक, जैसे हम बात करें नियॉन 10 की, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करें आप बाव, इसमें भी आप बाव के नियम की आवश्यकता पड़ेगी। तो 1s2 2s2 2p6। ठीक, तो ये आप बाउस हो गया। और इसका क्या करना है, हुंड के नियम से करना है। तो देखेंगे कौन सा कोष है, यस, और यस का कितने डिब्बे बनते हैं, एक, तो एक डिब्बा। कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, फिर कामा लगाइए, फिर यस आया, कितने डिब्बा, एक डिब्बा। कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। फिर कौन सा आया, पी, पी में कितने डिब्बे, 3 डिब्बे। अब 3 डिब्बे बनाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन, 6। कभी भी लगातार इलेक्ट्रॉन को नहीं भरेंगे, क्योंकि सभी में ऐसा हो सकता है, लेकिन कुछ नियमों में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सब आपको पहले एक एक भरना है। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब जैसे हम बात करें मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, और इसका हम करेंगे आप बाव के नियम से पहले। तो 1s2 2s2 2p6 3s2। ठीक है, तो हो गया 2 2 4 6 10 2 12। देखेंगे यस आया है तो एक डिब्बा, ध्यान देना, यस आ जाए तो एक डिब्बा, पी में 3 डी में 5 एफ में 7। कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। फिर यस आया, कितने डिब्बा, एक डिब्बा। कितने इलेक्ट्रॉन, 2, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। फिर आया पी, कितने डिब्बा बनेंगे, 3 डिब्बा बनेंगे। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन, 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक, फिर इसके बाद यस आया तो कितने डिब्बा, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, अब गलती कहाँ पे होती है देखना, जैसे सल्फर का परमाणु क्रमांक 16, इसका आप भाव करते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। तो 2 2 4 6 10 2 12 4 16, ये हो गया इसका सल्फर का आप भाव सब करेंगे। देखो यस आया तो एक डिब्बा, कितने इलेक्ट्रॉन, 2, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। फिर ऐसा आया, फिर एक डिब्बा, कितने इलेक्ट्रॉन, 2, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। फिर पी आया, कितने डिब्बे बनेंगे, 3, कितने इलेक्ट्रॉन, 6, तो 1 2 3 4 5 6। आदत ऐसे नहीं करना, पहले एक एक भरना है तब दोबारा आना है। ठीक, फिर यस आया, कितने डिब्बा, एक डिब्बा, कितने इलेक्ट्रॉन, 2, 1 और 2। फिर देखो पी आया, कितने डिब्बे, 3। ठीक, गलती कहाँ पे होती है, जैसे भी यह 3p4 है, 3p4 है, क्या करते हैं, पी में से 3 डिब्बे बना लेते हैं, फिर 1 2 3 और 4, ये फिर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक, यही ध्यान देना है, बाकी और ये नियम क्या होता है, बहुत ही सरल होता है। तो 4 भरना, पहले एक एक भर लो, तो 1 2 3 और एक ये 4। अब ये हमारा क्या है, सही है। तो पहले एक एक भरना है, जब पूरे डिब्बे भर जाएं तब फिर रिवर्स वापस आना है। अब चाहे इसमें एक हो, यदि मान लो कि 3p1 होता तो हम केवल एक डिब्बा नहीं बना सकते, डिब्बा पूरे 3 बनाना है, चाहे एक इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, डिब्बा पूरे बनाना है। अब चाहे हमारा एफ आ जाए, जैसे कह दे कि 4f1, तो हमको डिब्बे पूरे 7 बनाना है। डिब्बे 1 2 3 4 5 6, डिब्बे पूरे 1 2 3 4 5 6 7 डिब्बे पूरा बनाना है। इलेक्ट्रॉन चाहे हमारा एक हो तो डिब्बा हमको पूरे बनाना है। ठीक है, बस इसमें यही ध्यान देना है कि लास्ट में इलेक्ट्रॉन को भरते समय कि सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं और फिर रिवर्स दोबारा वापस आते हैं। ठीक, जैसे एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं।
जैसे पोटेशियम 19, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। ठीक, तो यस वाला है कितने डिब्बा, एक डिब्बा, कितने इलेक्ट्रॉन, दो, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। फिर यस आया है, देखो कितने डिब्बा, एक, कितने इलेक्ट्रॉन, दो, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। फिर आया पी, कितने डिब्बे बनेंगे, तीन, कितने इलेक्ट्रॉन, छः, तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। फिर देखो यस आया कितने डिब्बा, एक, कितने इलेक्ट्रॉन, दो, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। फिर पी आया कितने डिब्बा, तीन, कितने इलेक्ट्रॉन, छः, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। देखो मैं जोड़ा जोड़ा भी बना के भर सकता हूँ, ठीक, लेकिन ये आदत नहीं रखनी है आपको। फिर आया देखो 4 यस आया, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, तो एक क्लॉकवाइज, ठीक है इस तरह।